हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में जितने भी 100 करंट अफेयर्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, 7 मई 2025 को पूरे भारत में किस आयोजन के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा तैयारी के लिए मॉक ड्रिल हुई थी। तो नागरिक सुरक्षा तैयारी के लिए मॉक ड्रिल जो है 7 मई 2025 को पूरे भारत में हुआ था ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑपरेशन अभ्यास। तो देखिए अगला सवाल है, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किस दिन की गई थी। तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा जो है यह किया गया था 15 अगस्त 2025 के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 15 अगस्त 2025 के दिन। चलिए अगला सवाल, मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है। तो देखिए मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य जो था इनमें से हो जाएगा वायु रक्षा को स्वदेशी बनाना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वायु रक्षा को स्वदेशी बनाना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली छमाही में भारत का कुल निर्यात कितना रहा। तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली छमाही में जो भारत का कुल निर्यात रहा यह था 820.93 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 824.93 बिलियन डॉलर की निर्यात रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कृषि निर्यात का अनुमानित मूल्य कितना रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो कृषि निर्यात की अनुमानित मूल्य रहा यह था 52 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 52 अरब डॉलर। चलिए अगला सवाल, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत किस प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ। तो मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो है प्रणाली जिसकी सफल परीक्षण हुआ था इनमें से हो जाएगा IADWS का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, 2025 में मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई। तो मॉक ड्रिल जो है यह भारत के टोटल 244 जिलों में की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 244 जिलों में। देखिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के कृषि आयात का मूल्य कितना रहा। तो देखिए कृषि आयात का मूल्य जो था यह था टोटल 38.2 अरब डॉलर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 38.2 अरब डॉलर। चलिए अगला सवाल, मिशन सुदर्शन चक्र कब तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। तो मिशन सुदर्शन चक्र पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य जो है 2035 तक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2035 तक। देखिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे अधिक निर्यात की गई कृषि वस्तु कौन सी रही। तो सबसे ज़्यादा कृषि वस्तु जो निर्यात हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह था चावल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चावल की सबसे ज़्यादा निर्यात की गई थी भारत देश में। देखिए अगला सवाल है, किस देश ने 2025 में AI आधारित इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया था। तो इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है 2025 में AI आधारित लॉन्च करने वाला देश इनमें से हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंडिया ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में शुरू हुआ। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है इसकी शुरुआत भारत के राज्य केरल में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर माइक्रो रोबोट भेजा है। तो माइक्रो रोबोट भेजा गया, यह भेजने वाला जापान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान ने भेजा था 2025 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें टॉप 100 प्लस हम लोग सामान्य करंट अफेयर्स देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर शील्ड एग्रीमेंट साइन किया है। तो देखिए साइबर शील्ड एग्रीमेंट भारत देश ने साइन किया है 2025 में जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान के साथ साइन किया गया है। देखिए अगला सवाल, IMF के अनुसार 2025 का भारत का GDP अनुमान कितना है। तो भारत का GDP अनुमान जो है IMF के अनुसार यह था 6.8%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6.8%। देखिए अगला सवाल, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण किसने जीता। तो देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले इनमें से हो जाएंगी सौरभ चौधरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सौरभ चौधरी ने जीती है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिटी कौन बना। तो देखिए पहला AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिटी जो है इनमें से बना है बेंगलुरु शहर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु।
देखिए अगला सवाल है 2025 में डिजिटल रूपी होम लोन किस बैंक ने लॉन्च किया। तो डिजिटल रूपी होम लोन जो लॉन्च करने वाली बैंक है इनमें से हो जाएगा SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए क्वेश्चन है 2025 एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन रहा। तो देखिए एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सोलर पावर्ड वंदे भारत किस रूट पर चलाया गया था। तो देखिए पहला सोलर पावर्ड वंदे भारत जो है यह शुरू किया गया है चेन्नई से बेंगलुरु रूट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चेन्नई से बेंगलुरु रूट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है 2025 में भारत का सबसे तेज 6G टेस्ट किस कंपनी ने किया है। तो देखिए 6G टेस्ट जो है सबसे पहले किया है जियो कंपनी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जियो ने 6G टेस्ट सबसे पहले किया है 2025 में। देखिए अगला सवाल, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला। तो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। देखिए अगला सवाल है 2025 में भारत ने पहला AI पुलिस ड्रोन किस देश को निर्यात किया है। तो देखिए AI पुलिस ड्रोन जो है सबसे पहला निर्यात करने वाला इनमें से बांग्लादेश किया गया है सबसे पहले किस देश को। तो यह बांग्लादेश को किया गया है, ऑप्शन सी। और करने वाला कौन था, तो भारत देश था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर शुरू हुआ। तो 2025 में जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है यह शुरू हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्वांटम सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया। तो क्वांटम सैटेलाइट मिशन यह लॉन्च किया गया है भारत देश के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश के साथ भारत ने ही लॉन्च किया है, तो खुद ही किया है। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली AI कोड 2025 में कहाँ शुरू हुई। तो पहली AI कोड जो है यह शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, लूनार मिनरल मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है। तो लूनार मिनरल मिशन 2025 की उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा दुर्लभ धातुओं की खोज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब देगा, दुर्लभ धातुओं की खोजने का जो मिशन है यह लूनार मिनरल मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य है। देखिए अगला सवाल, 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप सेक्टर कौन सा रहा। तो 25 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो स्टार्टअप सेक्टर है इनमें से हो जाएगा हेल्थ टेक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हेल्थ टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस सेक्टर में आया। तो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश जो है यह आया हुआ है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सेमीकंडक्टर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट 2025 में किस शहर में घोषित हुआ। तो पहला वर्टिकल एयरपोर्ट 2025 में घोषित हुआ है नोएडा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नोएडा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने हाल में किस क्षेत्र में डिजिटल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की। तो देखिए डिजिटल सेफ्टी गाइडलाइंस जो है यह जारी किया है सोशल मीडिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सोशल मीडिया में। देखिए अगला सवाल, किस मंत्रालय ने नई क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट जारी की। तो यह किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य ने यूथ स्टार्टअप योजना शुरू की। तो यूथ स्टार्टअप योजना की शुरुआत करने वाला राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना सरकार ने शुरुआत किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत ने किस देश के साथ स्मार्ट बॉर्डर टेक एग्रीमेंट किया है। तो स्मार्ट बॉर्डर टेक एग्रीमेंट जो है यह किया गया है बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बांग्लादेश के साथ में। लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट सभी चुन छाट करके लेकर के आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संस्था ने भारत की डिजिटल ग्रोथ पर नई रिपोर्ट जारी की। तो देखिए संस्था जो कि भारत की डिजिटल ग्रोथ पर नई रिपोर्ट जारी किया है यह है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय एयरलाइंस ने 2025 में सबसे अधिक घरेलू उड़ानें संचालित की हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ानें संचालित करने वाला इनमें से हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंडिगो एयरलाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने हाल ही में किस सेक्टर में जीरो इमिशन गोल घोषित किया है।
तो जीरो इमिशन गोल घोषित किया गया है ट्रांसपोर्ट में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य ने डिजिटल राशन कार्ड 2.0 शुरू किया? तो सबसे पहले डिजिटल राशन कार्ड 2.0 की शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस देश ने भारत के साथ नई शिक्षा साझेदारी शुरू की है? तो नई शिक्षा साझेदारी जो है यह शुरू किया गया है यूके के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यूके के साथ में किया गया है। देखिए अगला सवाल, भारत ने किस योजना में सबसे अधिक ग्रामीण रोजगार दिया है? तो ग्रामीण रोजगार की संख्या बढ़ाने वाली योजना जो है इनमें से हो जाएगा मनरेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मनरेगा योजना के तहत किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था ने नया जलवायु मॉडल लॉन्च किया है? तो देखिए न्यू जलवायु मॉडल लॉन्च करने वाली संस्था जो है इनमें से हो जाएगा इसरो, इसरो ने किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 में किस राज्य ने सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया था? तो ड्रोन शो का आयोजन जो है सबसे बड़ा यह करने वाला हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात ने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत ने किस क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित किया? तो न्यू निवेश इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने वाला इनमें से हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस बैंक ने AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट शुरू किया है? तो AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट शुरू करने वाला इनमें से हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, HDFC बैंक ने किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश ने भारत को नई सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक दी है? तो यह तकनीक देने वाला फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस ने दिया है। देखिए अगला सवाल, किस राज्य ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? देखिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाला इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 के शुरुआत में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली इनमें से हो जाएंगे नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीरज चोपड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस मंत्रालय ने नेशनल वाटर सेविंग पॉलिसी जारी की है? तो नेशनल वाटर सेविंग पॉलिसी जो है जारी करने वाला जल शक्ति मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ IT प्रोफेशनल्स मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है? तो IT प्रोफेशनल्स मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है यह साइन किया है कनाडा के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा के साथ में। देखिए अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को टॉप टेक एडॉप्टर माना है? देखिए टॉप टेक एडॉप्टर जो है यह माना गया है WEF के तहत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, WEF ने माना है। देखिए अगला सवाल, भारत ने हाल में किस क्षेत्र में नया AI पोर्टल शुरू किया है? तो हाल ही में नया AI पोर्टल जो है शुरू किया गया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए अगला सवाल है, किस राज्य ने स्मार्ट हेल्थ वैन योजना शुरू किया है? तो स्मार्ट हेल्थ वैन जो है यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए अगला सवाल, किस देश ने भारत के साथ स्पेस डाटा शेयरिंग समझौता किया है? तो स्पेस डाटा शेयरिंग समझौता जो है किया है जापान देश ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान ने किया है। देखिए अगला सवाल, भारत ने किस क्षेत्र में नया स्टार्टअप फंड जारी किया है? तो देखिए भारत ने जो है नया स्टार्टअप फंड जारी किया है फिनटेक के क्षेत्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, फिनटेक के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, कौन सा राज्य 2025 में सबसे अधिक EV बिक्री वाला राज्य रहा? तो EV बिक्री वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य। देखिए अगला सवाल, किस संस्था ने भारत के लिए फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की? तो फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी करने वाला इनमें से हो जाएगा FAO, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, FAO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज साइन किया है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज साइन करने वाला इनमें से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका ने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य ने रेन वाटर बूस्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो रेन वाटर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला इनमें से हो जाएगा राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य ने शुरुआत किया है।
देखिए अगला सवाल, भारत ने किस क्षेत्र में ग्लोबल इनोवेशन रैंक सुधारी है? तो भारत ने जो है ग्लोबल इनोवेशन रैंक सुधारी है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय बंदरगाह को 2025 में स्मार्ट पोर्ट अवार्ड मिला है? तो स्मार्ट पोर्ट अवार्ड जो है यह मिला है कोचीन को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोचीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में किस क्षेत्र के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी जारी की है? तो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है यह जारी की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, किस राज्य ने ड्रोन मैपिंग परियोजना शुरू की है? देखिए ड्रोन मैपिंग परियोजना जो है इसकी शुरुआत किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, किस देश ने भारत को नई मेडिकल रिसर्च ग्रांट दी है? देखिए नई मेडिकल रिसर्च ग्रांट यह दिया गया है यूएसए को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यूएसए को। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, किस मंत्रालय ने ई स्कूलिंग फ्रेमवर्क जारी किया है? देखिए ई स्कूलिंग फ्रेमवर्क जो है जारी किया गया है शिक्षा के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस सेक्टर में नया ग्रीन फाइनेंस फंड शुरू किया है? तो ग्रीन फाइनेंस फंड की शुरुआत जो है यह रिन्यूएबल एनर्जी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में। देखिए अगला सवाल, कौन सा शहर 2025 में टॉप क्लीन सिटी सूची में शामिल हुआ? तो टॉप क्लीन सिटी सूची में शामिल किया गया है इंदौर शहर को, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंदौर सिटी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत का पहला एआई एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी किया है? तो एआई एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी करने वाला इनमें से हो जाएगा नीति आयोग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नीति आयोग ने। देखिए अगला सवाल, किस देश ने भारत के साथ नया एजुकेशन वीज़ा कॉरिडोर बनाया है? तो न्यू एजुकेशन वीज़ा कॉरिडोर बनाने वाली इनमें से हो जाएगा यूके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूके ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सैफ डिजिटल इंडिया चलाया? तो सैफ डिजिटल इंडिया चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे आईटी मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आईटी मिनिस्टर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत ने किस क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो न्यू रिकॉर्ड जो है यह भारत ने बनाया है ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में न्यू रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु नया हेल्पलाइन ऐप जारी किया है? तो देखिए न्यू हेल्पलाइन ऐप जो कि महिला सुरक्षा हेतु जारी करने वाला दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली ने शुरू किया है। देखिए अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ ट्रेड एक्सपेंशन पैक्ट बनाया है? तो ट्रेड एक्सपेंशन पैक्ट जो है बनाई गई है यूए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूए के द्वारा, मतलब भारत और यूए के साथ में बनाया गया है। देखिए अगला सवाल, किस उद्योग में भारत ने 2025 में सबसे तेज वृद्धि की है? देखिए उद्योग जिसमें कि 2025 में भारत ने सबसे तेज वृद्धि किया तो इनमें से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, किस क्षेत्र में स्मार्ट मॉनिटरिंग टावर्स लगाए गए? तो स्मार्ट मॉनिटरिंग टावर्स जो हैं यह लगाए गए हैं हाईवेज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हाईवेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, 2025 में किस जिले को स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड मिला? तो देखिए स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड जो है यह मिला है जयपुर शहर को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ मरीन रिसर्च पैक्ट साइन किया है? तो मरीन रिसर्च पैक्ट साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल में किस क्षेत्र के लिए नई नीति जारी की है? तो न्यू नीति जो जारी किया गया है यह क्वांटम टेक के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, क्वांटम टेक के लिए। चलिए अगला सवाल, किस राज्य ने एंटी ड्रग कंट्रोल मिशन शुरू किया है? तो एंटी ड्रग कंट्रोल मिशन जो है यह पंजाब के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंजाब ने शुरू किया है एंटी ड्रग मिशन। देखिए अगला सवाल, किस संस्था ने भारत का नया हेल्थ इंडेक्स जारी किया? तो न्यू हेल्थ इंडेक्स जारी करने वाली संस्था जो है इनमें से हो जाएगा ICMR। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ICMR ने शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, भारत ने किस सेक्टर में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है यह जीता है IT सेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, IT सेक्टर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के किस संगठन ने नई डिजास्टर अलर्ट प्रणाली शुरू की है? तो न्यू डिजास्टर अलर्ट प्रणाली की शुरुआत जो है
NDMA ने किया है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, NDMA ने। देखिए अगला सवाल, किस राज्य ने ग्रीन सिटी 2040 योजना शुरू किया है? तो ग्रीन सिटी 2040 योजना की शुरुआत किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य ने। देखिए अगला सवाल, भारत ने किस देश से नई AI तकनीक अपनाई है? तो भारत ने जो है न्यू AI तकनीक जो है अपनाया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका से न्यू AI टेक्नोलॉजी अपनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, किस मंत्रालय ने न्यू स्किल ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो न्यू स्किल ट्रैकिंग सिस्टम्स लॉन्च किया है कौशल विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कौशल विकास मंत्रालय ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन दर्ज किया? तो देखिए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन जो है सबसे अधिक दर्ज किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 100+ करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके RRB ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत ने किस क्षेत्र में नई ग्रीन लेवल पॉलिसी लागू किया है? तो न्यू ग्रीन लेवल पॉलिसी जो है यह लागू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, किस शहर ने स्मार्ट वाटर मीटरिंग लागू किया है? तो स्मार्ट वाटर मीटरिंग जो है लागू किया गया है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, किस राज्य ने रिवर पॉल्यूशन कंट्रोल मिशन शुरू किया है? तो रिवर पॉल्यूशन कंट्रोल मिशन की शुरुआत करने वाला इनमें से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत ने किस क्षेत्र में हाई स्पीड डाटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो हाई स्पीड डाटा प्रोजेक्ट जो है यह लॉन्च किया गया है टेलीकॉम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टेलीकॉम सेक्टर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत को डिजिटल इनोवेशन रैंक में बढ़त दी? तो जिस संस्था ने डिजिटल इनोवेशन रैंक में बढ़त दी है भारत को, इनमें से हो जाएगा WEF। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, WEF ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत ने किस सेक्टर में नई एक्सपोर्ट सब्सिडी शुरू किया है? तो न्यू एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है शुरुआत किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ता हुआ सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, किस देश ने इंडिया ट्रैवल कॉरिडोर खोला है? तो इंडिया ट्रैवल कॉरिडोर खोलने वाला इनमें से हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस विभाग में नई हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया है? तो न्यू हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया गया है एजुकेशन विभाग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एजुकेशन सेक्टर में। देखिए अगला सवाल, किस राज्य ने डिजिटल किसान रिकॉर्ड शुरू किया है? तो डिजिटल किसान रिकॉर्ड की शुरुआत करने वाला इनमें से हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा ने इसकी शुरुआत किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, किस बैंक ने बायोमेट्रिक सेफ बैंकिंग शुरू की है? तो बायोमेट्रिक सेफ बैंकिंग की शुरुआत जो है इनमें से किया है ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ICICI। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 2025 में इंडिया रूरल सर्वे जारी किया है? तो इंडिया रूरल सर्वे जारी करने वाला इनमें से हो जाएगा NSO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, NSO ने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत ने किस सेक्टर में ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लान शुरू किया है? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लान जो है इसकी शुरुआत किया है क्लाइमेट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्लाइमेट सेक्टर में। देखिए अगला सवाल, किस राज्य ने यूथ स्पोर्ट्स बूस्ट स्कीम शुरू किया है? तो यूथ स्पोर्ट्स बूस्ट स्कीम की शुरुआत जो है करने वाला राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी की सरकार ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिजिटल ह्यूमन राइट्स प्रस्ताव रखा है? तो डिजिटल ह्यूमन राइट्स प्रस्ताव जो है रखा गया था UN के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, UN अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, किस क्षेत्र में भारत ने 2025 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जो कि आपके लिए है? किस क्षेत्र में भारत ने 2025 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कमेंट कीजिएगा। वैक्सीनेशन, सोलर पावर, रेल कंस्ट्रक्शंस या फिर IT सर्विसेज में कौन से सेक्टर में बनाया है, कमेंट कीजिएगा। टॉप 100+ करंट अफेयर्स है जो कि आपके RRB ग्रुप एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।